हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है HMPV वायरस को लेकर, देश में मचे हड़कंप को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक बार फिर से देश के अंदर एक नए वायरस का जो खतरा है वो आप सभी के सामने है। अभी थोड़े दिन पहले ही हम एक वायरस से उभरे हैं जो कि हमने पूरे के पूरे जीवन के अंदर एक ऐसा अनुभव देखने के लिए मिला जहां पे हमें कमरों के अंदर कैद होकर के बैठना पड़ा, और उससे बुरा, उससे कह सकते हैं कि उस तरीके का जो अनुभव है वो कई दशकों बाद कभी कभी किसी को देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे आगे बढ़ती जा रही है कि अब आदत सी पड़ जाएगी धीरे धीरे कि इस प्रकार के वायरस फिर से आते रहेंगे, और आने के बाद में लॉकडाउन और इस तरह की चीज़ों को लेकर आदत हो जाएगी। क्योंकि जब पहली बार किसी ने लॉकडाउन सुना था तो शायद किसी को पता नहीं था कि ये लॉकडाउन दोबारा से आ जाएगा, और एक बार फिर से आप सभी के सामने लॉकडाउन जैसे हालात बन चुके हैं, और इस बार कोरोना वायरस नहीं HMPV की वजह से बने हैं। और इस प्रकार की चीज़ों से सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान होता है तो वो शिक्षण संस्थान होते हैं या भर्तियों से संबंधित जुड़े अभ्यर्थी होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी भी किसी प्रकार की जब कोई समस्या आती है, ठंड ज़्यादा पड़ जाए, गर्मी ज़्यादा पड़ जाए या बारिश ज़्यादा पड़ जाए, तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। रही बात परीक्षाओं को लेकर तो वो भी स्थगित हो जाती हैं। अब एक ऐसा ही मामला आप सभी के सामने HMPV वायरस को लेकर। इसके संबंध में केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है। राज्य सरकारों को कहीं ना कहीं इससे संबंधित लोगों को जागरूक करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन ये कितना खतरनाक है, क्या कोविड जितना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर आए दिन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जानकारी भी आ रही है, कई सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से लॉकडाउन को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए विशेषज्ञों का इसको लेकर क्या कहना है, तो उनकी तरफ से इसको लेकर दावा किया गया है कि HMPV कोरोना वायरस की तरह तेज़ी से नहीं फैलता है जिस तरीके से कोरोना वायरस कहीं ना कहीं फैलता था, जिसकी वजह से इस प्रकार के हालात देखने के लिए मिले थे। लेकिन ये सच है कि हमारे देश के अंदर किसी भी वायरस से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास चिकित्सीय कह सकते हैं कि जो चीज़ें ऊपर अवेलेबल नहीं है। ऐसे में कोई भी वायरस हो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कहीं ना कहीं गंदगी से थोड़ा दूरी बनाएं। गंदगी इन द सेंस कि हाथों को धोना, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योंकि ये वायरस सभी के लिए खतरनाक है, और किसी को भी खतरनाक अगर होता है तो उससे संबंधित जो चिकित्सीय सलाह है वो ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये वायरस एक बार फिर से फैला कोविड-19 की तरह, तो क्या कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षाओं को फिर से स्थगित किया जाएगा या लॉकडाउन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। अभी इस प्रकार की चीज़ें बहुत कम है। अगर बात की जाए तो अभी तक सिर्फ 7 मामले देखने के लिए मिले हैं, और 7 मामलों में इस प्रकार की लॉकडाउन को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि लॉकडाउन जब लगा था कोविड-19 में, तब भी हमने देखा था कि जब केसेस की संख्या तकरीबन 2-2.5 हज़ार होती थी पूरे देश के अंदर, लॉकडाउन लगने के बाद एक साथ ही कहीं ना कहीं 2-3 लाख तक ये केसेस पहुंच गए थे। बाद में जाकर के धीरे धीरे कमी आई थी। तो ऐसे में सही समय पर लॉकडाउन लग जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन अब ऐसे में लॉकडाउन लगाना शायद अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चोट होगा, लेकिन अगर लोग थोड़ा ध्यान रखें तो बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा खतरनाक नहीं है अगर आप थोड़ा सा कह सकते हैं अपनी निगरानी रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें तो। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन लगा तो एक बार फिर से, चाहे वो TGT PGT परीक्षा हो या सभी भर्तियों की परीक्षाएं, वो फिर से कहीं ना कहीं स्थगित हो जाएंगी और फिर वो पटरी से उतर जाएंगी। स्कूल कॉलेज और फिर ताले लटक सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगना हर तरीके की चीज़ों को बंद करवा देगा। उम्मीद है कि ऐसा ना हो। बाकी इसको लेकर आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बताएं। आपके आसपास इसको लेकर क्या कंडीशन है, कमेंट करके जानकारी दें। साफ सफाई का ध्यान रखें और बेवजह चीज़ों से जुड़ने के बजाय घर पर रह करके थोड़ा समय व्यतीत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।